परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करती अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार ने महत्वपूर्ण विषय तनावग्रस्त से लेकर तनावपूर्ण तक गाँवों में भी पैर फैला रहे हैं। आंकड़ों के आधार पर व्याख्या करते हुए ललिता कुमारी गृहिणी ने अकेला रहना मानसिक रूप से स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, इसे साइंस भी मानते हैं। इस विषय पर जानकारी साझा किया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। गांव में भी पांव पसार रहा है डिप्रेशन यानी कि अवसाद। भारतीय समाज में मानसिक रोग और इससे जुड़ी समस्याएं आज भी शर्म की बात मानी जाती है। लोग इसके बारे में खुलकर बात नहीं करते। मानसिक रोगी को पागल कहकर उसकी बीमारी को ही खारिज कर देते हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों में इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। भारत तेजी से प्रगति कर रहा है, लेकिन डिप्रेशन की बीमारी भी चुपके पांव पसार रही है। आंकड़े बताते हैं कि विगत दशकों में बदलते परिवेश, आधुनिक जीवन शैली, तात्कालिक विफलता और बढ़ती बेरोजगारी के कारण ग्रामीण भारत के युवाओं में डिप्रेशन के कारण आत्महत्या करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2019 में कुल 1,39,123 लोगों ने आत्महत्या की है, जिसमें बेरोजगारों की संख्या 14,019 थी, जो 2018 की तुलना में 8.37% अधिक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार देश में करीब 23 लाख लोगों को तात्कालिक तौर पर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी देखभाल की जरूरत है, जबकि देश में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। देश की 1.25 अरब से ज्यादा आबादी के लिए 5,000 मानसिक रोग चिकित्सक हैं, जबकि 2,000 मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक हैं। देश में मानसिक स्वास्थ्य रोगों की देखभाल के लिए बजट का मात्र 0.06% ही आवंटन मिलता है। बांग्लादेश में यह बजट का करीब 0.44% है। लेसेंट के अनुसार एक रिसर्च में प्रत्येक 7 में से एक व्यक्ति मानसिक रोग का शिकार है, लेकिन मानसिक रोग से जुड़ी भ्रांतियां इसके इलाज में बहुत बड़ी बाधा है। इसके साथ ही सबसे बड़ी समस्या मानसिक रोग के इलाजों के लिए संसाधनों की भारी कमी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा मानसिक रोगी रहते हैं। देश के युवाओं में आत्महत्या की दर सबसे ज्यादा है। यही नहीं, 9% भारतीयों में डिप्रेशन की समस्या उन्हें विकलांगता की ओर धकेलती है। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2015-16 के एक अध्ययन के अनुसार करीब 7.5% भारतीय किसी न किसी मानसिक रोग से ग्रस्त हैं, जबकि 20 में से एक भारतीय डिप्रेशन का शिकार है। मानसिक रोगों के प्रति समाज में फैली भ्रांतियों के कारण देश में 80% से ज्यादा मानसिक रोगों से ग्रस्त लोगों का इलाज उपलब्ध नहीं है। देश के छोटे कस्बों और गांव में बहुत से ऐसे युवा या युवती मिल जाएंगे जिन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है, लेकिन पहले तो उन्हें अपने आसपास बेहतर इलाज की सुविधा नहीं मिलती। दूसरी ओर परिवार के सदस्य यह मानकर चलते हैं कि अगर इलाज कराया तो लोग रोगी को पागल कहेंगे। इससे उसके भविष्य जैसे शादी ब्याह, नौकरी चाकरी आदि पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2015-16 की रिपोर्ट माने तो 15 करोड़ भारतीयों को मानसिक रोगों के इलाज के लिए तत्काल डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि देश में मानसिक रोगों के इलाज में भारी संख्या में पेशेवरों की कमी है। इस कमी को अगर एक गैप की तरह यानी इलाज और रोगी के बीच के अंतर की तरह देखें तो यह 70% है। कहने का तात्पर्य है कि अब भी भारत में मात्र 30% मानसिक रोग के मरीजों को ही इलाज मिल पाता है। संख्या के तौर पर देश में करीब 3 करोड़ लोगों को उचित इलाज मिल पाता है, जबकि 7 करोड़ लोग बिना इलाज अपनी बीमारी को बढ़ता देख रहे हैं और परेशान हो रहे हैं।
एनसीआरबी की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या करने वाले बेरोजगारों का अनुपात 10.1% है। वर्ष 2019 में 14,019 बेरोजगारों ने आत्महत्या की, तो 2018 में 12,936 बेरोजगारों ने आत्महत्या की तुलना में 8.37% ज्यादा है। वे 5 राज्यों जहां बेरोजगारों ने सबसे ज्यादा आत्महत्या की, उसमें केरल 10,963, महाराष्ट्र 1,511, तमिलनाडु 1,368, कर्नाटक 1,293 और उड़ीसा 858 शामिल है। वर्ष 2005 से लेकर 2000 तक का यह 8% से कम रही और उसके बाद से लगातार बढ़ रही है। यह एक चिंतनीय विषय है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है सिंगल रहना। साइंस भी मानता है ये बात। अगर आप सिंगल है तो ये आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। विज्ञान भी इस बात को मानता है कि सिंगल रहना मानसिक ही नहीं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहता है। ऐसे में अगर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो यह बात आपको सुकून दे सकती है, क्योंकि सिंगल रहना एक तरह से आपकी सेहत के लिए अच्छा ही है। रिलेशनशिप एक्सपर्ट कहते हैं कि कुछ लोग अकेले रहने से बहुत डरते हैं। उनको लगता है कि अकेला रहना जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है, जबकि ऐसा नहीं है। रिलेशनशिप को लेकर कई तरह के अध्ययन होते रहते हैं। ऐसा ही एक अध्ययन साल 2016 में हुआ था, जिसमें बताया गया था कि सिंगल लोग शारीरिक और मानसिक तौर पर शादीशुदा और रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों से ज्यादा तंदुरुस्त रहते हैं। यह अध्ययन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने किया था। इस अध्ययन के निष्कर्ष के लिए सिंगल और वैवाहिक लोगों पर हुए 800 अध्ययन की पड़ताल की गई थी और तब जाकर शोधकर्ताओं ने इस बात को माना कि रिलेशनशिप और शादीशुदा लोगों के मुकाबले सिंगल लोग ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। सिंगल रहना मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद अच्छा है। यह तो रही एक सर्वे की बात। इसी तरह के कई सर्वे और अध्ययन हुए हैं जिनमें सिंगल रहने के फायदे बताए गए हैं। इसी तरह के एक दूसरे अध्ययन में भी रिलेशनशिप की बजाय सिंगल रहने को ज्यादा बढ़िया बताया गया है। 13,000 पुरुष और महिलाओं पर हुए इस सर्वे में यह बात निकल के सामने आई कि सिंगल रहने वाले लोग दूसरे लोगों के बेहतर तरीके से समझते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि सिंगल लोग BMI भी कम रहता है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।